लपेटे में लॉकडाउन, लपेटे में लॉकडाउन। जी हाँ, लॉकडाउन में कैसे लपेटे में होता है वो देखिए। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी प्रताप फौजदार की फौज जुड़ रही है। प्रताप फौजदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से, सुदीप भोला जबलपुर से, गौरव चौहान इटावा से, विनीत पांडे दिल्ली से, नोएडा से शंभू शिखर हमारे साथ हैं, नोएडा से ही वेद प्रकाश वेद जी, और दिल्ली से चिराग जैन। आप सभी का स्वागत है। आप देखिए ऑडियंस तो है नहीं तो तालियां हमें ही बजानी पड़ेंगी। लपेटे में लॉकडाउन। अच्छा प्रताप जी, ये पहले तो आप ये बताइए कि ये लपेटे में लॉकडाउन है या लॉकडाउन के लपेटे में हम सब हैं? सर वैसे तो हम लॉकडाउन के लपेटे में हैं इस वक्त, लेकिन चूंकि आपने ये शुरू कर दिया तो अब बहुत जल्दी हम लॉकडाउन को लपेटे में ले लेंगे और कोरोना को भी लपेटे में ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं सुदीप भोला जी से। भोला जी, लॉकडाउन में क्या निकाला आपने? अरे भोला जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब देखो ये लॉकडाउन के रंग देखो, पहली आवाज ही नहीं आ रही। सर ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी दबाने की कोशिश तो नहीं है कहीं? आगे 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 आजादी। मेरे ख्याल से आवाज तो आ रही होगी आपको। नहीं आ रही? अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई, अब आ गई। हाँ जी सर। हाँ, तो अब ये लॉकडाउन में क्या रचा है आपने? हेलो, बिल्कुल आ रही है। ओके। सुदीप जी, आवाज पहुंची? लीजिए, अब तस्वीर दिख रही है सुदीप जी की और आवाज यहां पहुंच नहीं रही है। फौजदार जी, जो नियम है ना हमारा आपसे शुरू करने का, वो लगता है वही पालन करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था सर कि बूढ़ा नट जो है वो ही भैंसे घेरा करता है, तो आज मुझे ही भैंस घेरनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे भी क्या करें बेचारे, 1 महीने से घर में पड़े हुए हैं सर। हाँ। तो इनकी आवाज निकलती है ये भी भूल गए हैं ये। आप तो टाइम निकाल के इधर आ जाते हैं, वरना आवाज तो आपकी भी थोड़ी कम हुई है इन दिनों लॉकडाउन में। तो सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं किशोर जी। बोले कि आज हम लॉकडाउन में हैं, कोरोना से हमारी जंग लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें जंग में भाग ले रहे हैं और जो सबसे ज्यादा जिन्होंने काम किया है वो मैं बताता हूं कि वो कौन है। सुने आप कि कोरोना से जंग तो हम जीतेंगे अवश्य ही। कोरोना से जंग, थोड़ा सा आवाज पे मेरी पे भी प्रभाव आया है। 1 महीने में सरदारनी रोज सामने रही है ना। कोरोना से जंग तो हम जीतेंगे अवश्य ही। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में खड़े हैं जी। और लॉकडाउन का जिक्र जब भी किया जाएगा उसमें भी राहुल जी सबसे बड़े हैं जी। नहीं बता रहा हूं मैं। हाँ। उसमें भी राहुल जी सबसे बड़े हैं जी। कि कांग्रेसी योगदान सबसे बड़ा है इसमें। कांग्रेसी लोगड़ी तो वो ही लड़े हैं जी, और आप हम सिर्फ कांग्रेसी तो 6 साल से घर में पड़े हैं जी। अरे मुझे तालियों की आवाज नहीं आ रही है। बेद तालियां बजाओ। बेद जी कहां है? लीजिए, शंभू बजवा दूंगा मैं। तुम अभी फोन कर दूंगा घर पे। सुदीप जी आपकी आवाज आ गई। अब आवाज। हाँ जी बोले सर। अच्छा 2 लाइन और रह गई है सर। 2 लाइन। हाँ मेरी तो आने दो गुरु, आने दो। मुझे जो आशंका है सर वो कह रहा हूँ। कोरोना तो चला जाएगा, ज्यादा नहीं चलने वाला। कोरोना तो चला जाएगा, ज्यादा नहीं चलने वाला। डाउन
नहीं लगता खुलने वाला। बहुत अच्छे से। क्या बात है। लोग हमको ताना दिया करते थे कभी कभी सोशल मीडिया पर कि बहुत भक्त हैं आप लोग, बहुत पक्ष लेते हैं। मोदी जी ने बता दिया कि पूरे विश्व के नेता नंबर 1 हैं। आज हम लिस्ट देख रहे थे। हाँ। तो इस लॉकडाउन में मैंने एक पैरोडी लिखी है, बड़ा आनंद आएगा। लॉकडाउन लपेटे में लॉकडाउन का पहला पैरोडी सुना रहा हूँ लपेटे में नेताजी का, सुनिएगा। कि लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, गुरु सुनना। लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ मोदी का दीवाना। कोई भी नहीं लीडर मोदी सा, नहीं कोई भी लीडर मोदी सा। सबने मिलकर खूब बजाई ताली हो या थाली। मोदी बोले दीप जलाओ हमने मना ली दिवाली। सबने मिलकर खूब बजाई ताली हो या थाली। मोदी बोले दीप जलाओ हमने मना ली दिवाली। और कोरोना से लड़ने वालों को हिम्मत दे डाली, क्योंकि नहीं है कोई लीडर मोदी सा, नहीं है कोई लीडर मोदी सा। और देखना गुरु विनीत, बहुत अच्छे, वाह। बिल्कुल सुनना विनीत। हाँ भाई। कि ना क्रिकेट है ना कुश्ती है ना कोई खेले जूडो। ना क्रिकेट है ना कुश्ती है ना कोई खेले जूडो। खेल खिलाड़ी सब गायब हैं, कोई तो उनको ढूंढो। ना क्रिकेट है ना कुश्ती है कोई तो खेल, और कोई ना कोई खेले जूडो। खेल खिलाड़ी सब गायब हैं, कोई तो उनको ढूंढो। और कोहली जैसे खेल रहे हैं मोबाइल पे लूडो। हाँ, क्योंकि निभाना उन्हें ऑर्डर मोदी का, हाँ नहीं है कोई लीडर मोदी सा। और सुनना प्रताप जी कि डीडी वन पर देख रामायण बच्चे खुश रहते हैं। डैडी कहना भूल गए हैं, तात श्री कहते हैं। डीडी वन पर देख रामायण बच्चे खुश, डीडी वन पर देख रामायण बच्चे खुश रहते हैं। डैडी कहना भूल गए अब ताश्री कहते हैं। और शक्तिमान ही गंगाधर हैं आज सभी कहते हैं, क्योंकि नहीं है कोई लीडर मोदी। और अंत में सुनाता हूँ किशोर सर, सुनिएगा। हाँ। हाँ, 1 महीने से तुम सब सारे बैठे हो कमरे में। 1 महीने से बैठे हो तुम अपने कमरे में। छत पर बैठी चिड़िया बोली कैसे हो पिंजरे में। हाँ, छत पर बैठी चिड़िया बोली कैसे हो पिंजरे में। 1 महीने से बैठे हो तुम अपने कमरे में। छत पर बैठी चिड़िया बोली कैसे हो पिंजरे में। खुद को खुदा समझते थे अब खुद पड़ गए खतरे में, क्योंकि अब निभाना तुम्हें ऑर्डर मोदी का। हाँ, बहुत अच्छे, वाह। क्या बात है सुदीप भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अरे मुझे कितनी खुशी हो रही है आज लपेटे में नेताजी में आने की। जब पहली बार आया था तब इतनी खुशी नहीं हुई। किशोर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पिंजरे, अच्छा ये पिंजरे में आपका जीवन कैसे बीत रहा है सुदीप जी? सर वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। आपकी तो खैर नहीं है, हमारे गुरु से पूछो उनकी कैसी चल रही है आजकल। उन्होंने तो बताया आवाज डाउन है सबकी। आपकी तो डाउन है, आपकी तो आई भी नहीं थी हमारे पास। सर हमारी स्थिति वही है जो रिंग मास्टर के सामने होती है शेरों की। हाँ। वैसे एक बात किशोर जी, हाँ। किशोर जी देखिए, समय के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। हाँ। पहले दोस्त मिलते थे, कोई बात हल्की थोड़ी सी होती थी, कहते यार बी पॉजिटिव। अब कोई बी पॉजिटिव कहता है, लगता है इसके कान के नीचे दे दो। ठीक बात है, ठीक कही। तो शंभू जी हाँ भाई शंभू भाई।
जय हो। अबे शंभू पहले तो बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लग रहा है अपने सभी मित्रों को देख करके, बहुत अच्छा, मतलब मानसिक शांति मिल गई। मैं 4 लाइनें सुनाता हूँ, आप लोग आनंद लीजिए। हाँ, तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी बातों को पहले से अधिक मीन हो गई, बातों को पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो 2 से भले 3 हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने किसके संग क्वारंटीन हो गई। वाह शंभू, ये सब तो चल ही रहा है। जी जी। और लॉकडाउन में जो स्थितियां हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, कई सारे लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं 4 लाइनों में पाजी कंट्रोल कंट्रोल करना, वो कह रहे हैं कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, सुनो सुनो, रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, रोज सुबह योगा कर लो और तब जाकर जलपान करो, बच्चों से बातें कर लो, कुछ बड़ों का भी सम्मान करो, रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे, लॉकडाउन में घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करो। और कोई ऑप्शन नहीं है शंभू। शंभू जी, और कोई ऑप्शन है नहीं। गौरव जी, किशोर जी, मैं उन सौभाग्यशाली पतियों में से हूँ जिनके पास ऑप्शन है। अरे मैं उन सौभाग्यशाली पतियों में हूँ जो अकेले हूँ मकान में, किशोर जी ने अकेले रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ मैं। और इसलिए ये जितने पीड़ित पति बैठे हैं यहाँ पर, सरदार जी, सुदीप जी और शंभू, ये सब पीड़ित है। पत्नियों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं ये लोग, मक्खनबाजी कर रहे हैं। मैं असलियत बताता हूँ इनकी। कोरोना ने इन पतियों का क्या किया, मैं तो घर में अकेला हूँ, अकेला रह रहा हूँ। सुनिएगा, झूठ क्यों बोलते हो ऑनलाइन? सबको घायल कर दिया इस वायरस ने तीर से, घर पे पड़े हैं साहिब लगते फकीर से। ये फकीर हो गए बाबा जी। थोड़ा दर्द डालो, दर्द डालो। दर्द ही गा रहा हूँ। संकट बड़ा है कोरोना, संकट बड़ा है कोरोना, तू खुद को बचा ले, इस लॉकडाउन की कड़वी मेडिसन तू पचा ले, संकट बड़ा है कोरोना, तू खुद को बचा ले, कमा जा मत जा रे, मत जा रे, मत जा रे, घर के बाहर मत जा रे, मत जा रे, मत जा रे, घर के बाहर मत जा रे, कोरोना 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 कोरोना। अब देखिए, ये सरदार जी की हालत बता रहा हूँ कि घर में हमको कैद कर लिया, मोदी जी हर जाई लगते हैं, अरे घर में हमको कैद कर लिया, अरे मोदी जी हर जाई लगते हैं, अरे रोज पकाते हम ही तरकारी, पति नहीं हलवाई लगते हैं। सुनिएगा, अरे बीवी टीवी दिन भर देखे, शौहर चूल्हा रोटी सेके, बीवी टीवी दिन भर देखे, शौहर चूल्हा रोटी सेके, सब कुछ तू सहके, अरे सबको बचा ले, हो इस वायरस को तू जड़ से मिटा जा, इस वायरस को तू जड़ से मिटा जा। क्या करना है? मत जा रे, मत जा रे, मत जा रे, घर के बाहर मत जा रे, कोरोना 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 कोरोना। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। भाभी ने कुछ ये दुखी पति की आत्मा की आवाज थी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला हूँ सुदीप भैया, मैं कैमरा घुमा के दिखा सकता हूँ, मैं घर पे अकेला हूँ सुखी पति की तरह। नहीं कैमरा नहीं, गौरव जी आप कैमरा घुमा के दिखा तो सकते हैं कि आप अकेले हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि ये घर है या नहीं।
मुझे तो डर है गौरव, मुझे घर से निकाल दिया गया होगा। हाँ किशोर जी, ये अकेले नहीं है घर में, ये घर से निकालने के बाद आइसोलेशन में है। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसने गौरव ने बताया जो पति हैं उनकी समस्या के बारे में बताया, लेकिन अच्छा विनीत रुकिए, कंट्रोल जैसा हमने कहा था। वेद जी के बाद चलते हैं। वेद जी बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि तैयारी के साथ कि बस अब बोले तब बोले। जी किशोर जी, मैंने ना कोरोना पे शोध किया है एक नई तरह का। अच्छा, वो दिख रहा है। आदमी को जीवन में सफलता पाने के लिए आदमी को जीवन में सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। हाँ पर हमें कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए पहली बार ऐसा होगा कि जी तोड़ आराम करना पड़ेगा। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, जी। सब कुछ पलट दिया। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हाँ। जैसे छींक आने पे घर से निकलता हुआ आदमी रुक जाता है अंधविश्वास के कारण, कोरोना उसी छींक के विश्वास पर रुका हुआ भी चल पड़ता है। कोरोना के इरादे इतने खतरनाक हैं, इसने सारी धरती का सब कुछ मामला पलट दिया। इरादे इतने खतरनाक हैं किशोर जी, अगर आप कोरोना को पलट कर पढ़ोगे ना तो पढ़ने में आएगा ना रोको। हाँ लेकिन हमें इस कोरोना का ही रोकना है, सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए रोकना है, वेद जी बहुत प्रशासन अच्छे, को सहयोग बहुत करते अच्छा हुए वेद जी। रोकना है। और जो भी उन्होंने, धन्यवाद, जो भी उन्होंने हमें सलाह दी उनको मानना है। और मैं मास्क की महिमा आपको बताता हूँ कोरोना में क्या हुई है। देखिए मास्क की महिमा, फरियादी भी चुप है, महाराज भी चुप। फरियादी भी चुप है, महाराज भी चुप, बेगम भी चुप है, आदतन सरताज भी चुप। ए मास्क तेरे जबान कसने का जवाब नहीं, ओवैसी भी चुप है, गिरिराज भी चुप। बहुत अच्छे। ये तो राजनीति की बात हुई। और प्रेम में क्या हो रहा है? प्रेम में मास्क देखिए, प्रेम में मास्क का महत्व। मिले इससे उससे या जिससे कौन लिखेगा, अधूरे चेहरों के पूरे हिस्से कौन लिखेगा, तोड़ेंगे लॉकडाउन तो रहेंगे देर तक मास्क, हाँ गुलाबी होठों पर वो तिल के किस्से कौन लिखेगा। और एक और देखिएगा प्रेम का रूप, ये कोरोना में से तिल ढूंढ कर लाया दादा, क्या कमाल, क्या एक और देखिएगा प्रेम का। जी, तुझे चांद के बहाने देखूं, छत के प्रेमी को इतना भाया कि उसने सामने रहने वाली प्रेमिका को व्हाट्सएप कर कुछ यूं बुलाया, लॉकडाउन है आ जाओ छत पर कौन देख रहा है। लड़की पुलिस वाले की थी, बोली अंधे हो दिखाई नहीं देता, नीचे पापा खड़े ऊपर ड्रोन देख रहा है। ये प्रेम के ये प्रेम की नहीं लग रही मिले। वेद जी, ये प्रेम का रंग नहीं लग रहा, दर्द झलक रहा है कुछ। ये नौजवान ऐसा करते हुए देखते हैं तो इनको अपनी दर्द तो खत्म हुआ, जमाना हो गया किशोर जी, अब क्या बचा है दर्द में। चिराग जी, आप आदतों की बात कर रहे थे कि पति के वश में क्या है आदमी के। अरे ये चिराग है ना, ये जले थे अभी मोदी जी ने जब कहा था, सब लोगों ने जलाया था। पुरुष तो नहीं निकल रहे, मानसिकता निकल रही है। मानसिकता निकल रही है। मैंने उस पर एक ब्रज शैली का एक लोकगीत लिखा है, उसका आनंद लीजिए। अब ये सारे प्रताप फौजदार जी से लेकर वेद प्रकाश वेद जी तक सब घर पर पड़े हैं, तो इनकी दशा दुर्दशा पर लिख रहा हूं, मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ। कि ससुरे दफ्तर चंद, ससुरे दफ्तर है गए बंद, घर पर बैठे मूसर चंद, घर पर मूसर चंद, खाली है गए सबरे फंड बंद, घर पर बैठे मूसर चंद। और क्या क्या नखरे ढीले हुए हैं कि देसी घी के पराठा में भी, अरे देसी घी के पराठा में भी कमी बताने वाले, सांझ सवेरे है मूसर चंद, बहुत अच्छे, वाह। घर पर मूसर चंद, खाली है गए सबरे फंड, सबा सबरी गायब है गई। कुछ गायब होने की बात आपने की, खुद ही गायब हो गए। अभी मैं आ रहा हूँ, दिख रहा हूँ। हाँ, तो वापस पढ़ता हूँ कि आस पास की ग्वालिन के संग रास रचाना छूटा। ये भाई साहब कलियां साजिश कर रही हैं मेरे खिलाफ
हाँ। पर मैं टूटा कलियन को बन गोकुल कंद, घर पर बैठे मूसर चंद, वही बहुत अच्छा घर पर चला। मूसर चंद खाली है। अब सही आए थे टेढ़े। मैं टेढ़ा सही आया था तो घुमा लूं क्या इसे? तो मैं पढ़ दूं क्या किशोर जी? थोड़ी डिस्टरबेंस है हमारे यहाँ। हाँ, अंतिम बंद में पढ़ देता हूँ। पलट गया ये तख्ता पलट गया। इसमें गायब शब्द नहीं होना सही हो चाहिए। गया। सुदीप उसे कि बीड़ी भई पराई, सुदीप सुनो, दर्द सुनो। बीड़ी भई पराई दारू हुई पहुंच से दूर, बीड़ी भई पराई दारू बहुत हुई अच्छे। पहुंच से दूर, और सूख सूख कर भय छुहारे बैठे मूसर चंद, घर पर मूसर चंद खाली है गए बहुत अच्छे, सबके। वाह। ऐसा है कि सब। हेलो, चिराग, हाँ, बोले बोले प्रताप जी। मैं कह रहा हूँ ये भी तो इसमें बहुत सारे सुकांत हैं। भाई भाई प्रताप साहब जी मैं घर कमाल पर, है। प्रताप भैया अच्छा सुनो, घर पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे अभी ये पता है कि क्या चीज लॉकडाउन में रखी है और क्या बाहर निकालनी है। अरे यार सब लोग घर बैठे नहीं है, सब लोग बैठे नहीं है घर पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे माहौल में भी निकल ही रहे हैं, और उनके साथ क्या हो रहा है देखिए, ये तस्वीरें देखिए जी। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में हर एक नजर का सपना ये है। तो इसी तुकांत की बात कर रहे थे ना प्रताप जी? मुझे कुछ याद आ गया, एक छंद याद आ गया। किशोर सर इसी ये पिक्चर में सारे छंद याद आ मैदा गया भाई। लेने गए थे, सूजी लेकर लौटते हैं। किशोर विनीत, जी, हाँ। इसी लाठी पर छंद याद आ गया मुझे। तो अब आपकी याददाश्त इतनी कमजोर थोड़ी है कि जो विनीत जी के बाद भूल जाएंगे। अभी विनीत जी के बाद चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी नहीं, विनीत जी। ठीक बात है। गौरव को ना चीजें जो है वो लाठी के बाद ही याद आती हैं। मैं जो है लेकिन किशोर जी ऐसा है, परेशानी केवल पतियों को नहीं है। हाँ, परेशानी। और भी चिराग दूसरे जी, लोगों को भी बहुत परेशानी बढ़िया, चिराग जी बहुत बढ़िया। हाँ सर मोह ना पतो जाने का परेशानी है, और पर भी कछु दूसरे है। लोगों को भी है। और किसको क्या क्या परेशानी है, मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। तू दूसरों की क्यों कह रहा है? टेढ़े हो, सुनना गौरव, के टेढ़े हो गए सुर और साज, बिगड़े सबके काज, टेढ़े हो गए सुर और साज, बिगड़े सबके काज। अभी तो टेढ़े चिराग हो गए हैं। बिगड़े सबके काज की गिर गई लॉकडाउन की गाज, टेढ़े हो गए सुर और साज, बिगड़े सबके काज। और क्या क्या काम बिगड़े हुए हैं लोगों के। जो सिंगल हैं दुखी हैं उनके कुछ को बाबू सोना, भाई ना घूमना फिरना चाट पकौड़े कुछ नहीं हो रहा। कि जो सिंगल हैं दुखी हैं उनके कुछ को बाबू सोना, मैरिड लोगों पर ले आया रोना मुआ करोना, आंसू थमते नहीं काटते गोभी आलू प्याज के, टेढ़े हो गए सुर और साज, बिगड़े सबके काज। और क्या क्या काम बिगड़े हैं दूसरे लोगों के। कांग्रेस का मुंह लटका अपनों ने छोड़ा साथ, लगा के चूना कमल उड़ गया बचे अकेले नाथ, धीरे से सरकाई कुर्सी बैठ गए शिवराज, के टेढ़े हो गए सुर और साज, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टेढ़े हो गए सुर और साज, बिगड़े सबके काज। और ये जो चित्र आपने अभी वीडियो दिखाया किशोर जी, कि तफरीबाजों को समझाया पुलिस ने धर के फंडा, अरे आवाज समझाया पुलिस ने धर के फंडा, लॉकडाउन में बंद है सब कुछ लेकिन चलेगा डंडा, लॉकडाउन में बंद है सब कुछ लेकिन चलेगा डंडा,
सूत सूत के बतलाया आदत से आओ बाज के टेढ़े हो गए सुर और साज बिगड़े बिगड़े सबके काज टेढ़े हो। ये विनीत जी के काज बिगड़ गए तो। विनीत जी आपका एक महीने विनीत जी का चेहरा बढ़िया लग रहा है इसमें। अच्छा प्रताप जी, हाँ जी, अब हाँ जी, आ गए विनीत जी, आगे थोड़े फ्रोजन से आए हैं लेकिन आ गए हैं वापस। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है प्रताप जी? अंतिम क्षण सुनिएगा। एक जो कैटेगरी है लोगों की, उनकी अजीब समस्या है। अंतिम बन सुनिएगा कि उन बेचारों के मन की तो बड़ी अजब पीर, उन बेचारों के मन की तो बड़ी अजब है पीर, जिनकी बीवी डिस्टेंसिंग को लेकर है गंभीर, 2 मीटर से कम दूरी पर हो जाती नाराज के टेढ़े हो गए सुर और साज बिगड़े बिगड़े सबके काज टेढ़े हो गए सुर और साज बिगड़े बिगड़े सबके काज। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप जी आपके गौरव जी की डिस्टेंसिंग तो हमने देख ली, बहुत 2 मीटर से क्या बहुत ज्यादा मीटर हो गए उनके। आपकी कैसी चल रही है डिस्टेंसिंग? दरअसल क्या है, डिस्टेंसिंग तो जब दूर हो जब हम में गुंजाइश चलने फिरने की हो। हाँ सर, हाँ गुंजाइश नहीं रही चलने फिरने की अब तो। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, उसका रीजन है सर, मैं बताऊं आपको। हाँ। पहले वो कह रहा था कि वो कैमरा में उल्टा दिखाता हूँ, आपने कहा कि नहीं, आपने कहा था ये कि वो उल्टा कैमरा दिखा रहे हो तो ये क्या पता है कि घर ही है। हाँ। तो तब मेरा दिल बोल गया कि अनुभव बोलता है। पहली बात। दूसरी बात ये, लड़के जो हैं कभी कह रहे हैं आप आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आदत हो गई है, हम भारतीय हैं, झुंड लगा के लॉकडाउन में खड़े हो जाते हैं, पुलिस आती है फिर भीतर घुस जाते हैं, पुलिस चली जाती है फिर आ जाते हैं। तो इनको ये आदत हो गई है, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। दरअसल क्या है सर, हो क्या रहा है इन दिनों, सच्चाई ये है कि जो ऑनलाइन कंपनी सामान बेचती है ना, वो बहुत सक्रिय हो गई, बहुत सक्रिय हो गई है। ये कौन बदमाशी कर रहा है? अरे आपके साथ कौन बदमाशी कर सकता है? आप अपनी कविता शुरू करो, सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। आजकल ऑनलाइन बिक रहे हैं ना सामान। हाँ। मेरे घर में फोन आया तो बेटे ने उठा लिया, बोले ये अब घर में कोई सामान नहीं, बेटे ने कहा भेज दो। तो उन्होंने पूछ लिया व्हाट्स योर फादर्स जॉब, पता है क्या कहता है? सर नाउ डेज माई फादर इज हाउस वाइफ। तेरा सत्यानाश हो कोरोना, कहने हमको क्या से क्या बना दिया। बहुत अच्छे। मैं गौरव से कह रहा हूँ, गौरव सुन, अब तो कभी भी ऑनलाइन वैसे तो हालत है खराब पूरी दुनिया की, वैसे तो हालत है खराब पूरी दुनिया की, पर पतियों का हाल ज्यादा बुरा है कोरोना से, पतियों का हाल ज्यादा बुरा है। तू तो अकेला है ना बेटा इस समय, पतियों का हाल ज्यादा बुरा है कोरोना से, और बीवियां तो बैठी बैठी आर्डर ही झाड़ती हैं, पति पे झाड़ रहे कूड़ा कोना कोना से। क्या अब सुनो प्रयोग देख, स्त्री का आदेश है कि स्त्री करो कपड़ों पे। कि स्त्री का आदेश है, इसमें दाद उसकी नहीं आ रही है, शंभू की कामयाब है। भाई साहब मैं दांत खाद खुजली सब एक साथ दे रहा हूँ। एक साथ दे रहा है, तेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं, तू तो कोरोना का भी बड़ा भाई है। अच्छा आपने बताया, नहीं तो चीनी समझ के लोग पीट देते। कि स्त्री का आदेश है कि स्त्री करो कपड़ों पे, दुखड़ा वो रो रहे हैं चादर बिछौना से।
दुखड़ा वो रो रहे हैं चादर पे और गौरव सुन दर्द तू तो अकेला है कि बर्तनों में जरा सी भी गंदगी जो रह जाए तो बीवियां कूटती हैं तसला भगोना से। बहुत अच्छे, वाह। अच्छे क्या है, कल एक लड़का दूध लेने के लिए गया। दादा ये भगोना इतने पड़े कि आवाज चली गई आपकी। आवाज चली गई तो मैं जरा पीछे हो गया था, वो उधर आजकल तुझे मालूम है आगे पीछे होने का थोड़ा सा वो रह गया है, तो मैं आपसे ये बता रहा था। भैया पीछे इसलिए हो गया था क्योंकि भगोने के वार से बचना था। हाँ, अब ये तो अकेला रह रहा है ना, तो इस संड पे को क्या पता है कि क्या कष्ट सह रहे हैं हम लोग। चलिए, अच्छा चलिए प्रताप जी, आखिरी 2 लाइनें भी हो गई ना इसमें, वो हो गई जो आखिरी 2 लाइनें रह जाती हैं। नहीं, आखिरी 2 लाइन नहीं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि स्थिति ये हो गई है कि बार-बार लॉकडाउन बढ़ रहा है, बार-बार लॉकडाउन बढ़ रहा है। एक लड़का दूध लेने के लिए गया तो उसने कहा भाई साहब एक लीटर दूध दे दो। फिर थोड़ी देर सोच के बोला क्योंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है बार-बार, बोला भाई साहब 2 लीटर दे देना। फिर थोड़ी देर सोच के बोला भाई साहब 4 लीटर दे देना। वो जब दूध देने लगा बोला भाई साहब फिर एक काम करो, एक भैंस ही दे दो। जी भाई साहब ठीक है। नहीं पहुंची है सुदीप जी नहीं भैंस पहुंचेगी अब सीधे। हाँ जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मैं बार-बार चेक करता रहता हूँ आपकी आवाज आती रहे, बस आवाज आ रही है जी। आवाज आ रही है तो रचना भी आ जाए। बिल्कुल मैं एक पैरोडी सुनाता हूँ। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लॉकडाउन पे ही है, राजनेताओं पे भी है, लेकिन हम जो है अपना काम कर रहे हैं। एक पैरोडी सुना देता हूँ, सुनिए। कि जीवन अब है संग्राम, घर पे रहो सुबह शाम। जीवन अब है संग्राम, घर पे रहो सुबह शाम। ये संकट कट जाएगा मेरे यार, अंधेरा छट जाएगा मेरे यार, कोरोना हट जाएगा मेरे यार, अगर तू डट जाएगा मेरे यार। जीवन अब है संग्राम, घर पे रहो सुबह शाम। सुनिएगा पहला अंतरा कि फिर जीवन में नहीं मिलेगी इतनी लंबी छुट्टी, छोटी सी है बात मान ले घोल के पी जा घुट्टी। फिर जीवन में नहीं मिलेगी इतनी लंबी छुट्टी, छोटी सी है बात मान ले घोल के पी जा घुट्टी। ये तेरा घर तेरा परिवार, ये तेरे घर की 4 दीवार, यही है अब सारा संसार, बना ले हर पल को त्योहार। अब है संग्राम, घर पे रहो सुबह शाम। और सुनिएगा मैसेज कि जन से तन को दूर रखो, कम कर लो मन की दूरी। और शुरुआत की हमारे राजनेताओं ने एक दूसरे का समर्थन करते हुए। आज मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, सब दल एक साथ आने को तैयार हुए हैं इस युद्ध को लड़ने के लिए। सुनिएगा कि जन से तन को दूर रखो, कम कर लो मन की दूरी। बाहर खोजी बहुत जिंदगी, भीतर है कस्तूरी। जन से तन को दूर रखो, कम कर लो मन की दूरी। बाहर खोजी बहुत जिंदगी, भीतर है कस्तूरी। ये मौका अब नहीं आएगा, तू धोखा भी नहीं खाएगा। भले एक रोटी कम खा यार, मगर तू घर पे थम जा यार। जीवन अब है संग्राम, घर पे रहो सुबह शाम। आखिरी सुनिएगा किशोर सर, सुनिएगा। एक निवेदन कर देता हूँ लपेटे के माध्यम से, क्योंकि करोड़ों लोग देखते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। सुनिएगा कि फूल भले मत फेंको, उनकी हिम्मत खूब बढ़ाना। जो कोरोना से युद्ध लड़ने वाले हमारे योद्धा हैं, मत फेंकिए उन पर फूल भले ही, लेकिन एक मेरा निवेदन मान लीजिएगा कि फूल भले मत फेंको, उनकी हिम्मत खूब बढ़ाना। कर्मवीर जो फर्ज निभाते, उनको नहीं सताना। कर्मवीर जो फर्ज निभाते, उनको नहीं सताना। नहीं तो जब होगा इंसाफ, नहीं तो जब होगा इंसाफ, न तुमको वक्त करेगा माफ।
करो एक दूजे का सम्मान, बचा लो मिलकर हिंदुस्तान। जीवन अब है संग्राम, घर पे रहो सुबह हो शाम। जीवन अब है एक एक सांस संग्राम हो गया है, इसलिए वोट कीजिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया सुदीप जी, थैंक यू सर। हाँ सुदीप जी देखिए, लेकिन क्या है, अभी ड्रोन की बात की लोगों ने, ड्रोन से डर बहुत लगता है आजकल लोगों को, दहशत सी हो गई है। ड्रोन आया और लोग बिल में छुपे और देखिए कैसे छुपते हैं, देखिए वो तस्वीरें देखते हैं जी। भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा। सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा 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 मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा, थोड़ा थोड़ा मांगा मांगा सा। वक्त ये सख्त है, थोड़ा थोड़ा। शंभू जी, आप भी ऐसे ही देख के भागे हुए अंदर। 4 लाइन सुनिए, आनंद लीजिए। हाँ, स्वागत शंभू। कि बैठे बैठे क्या करोगे, साफ सफाई करवा लो। बैठे बैठे क्या करोगे, साफ सफाई करवा लो। बच्चों से बातें कर लो, कुछ साथ में आटा गूंदवा लो। बैठे बैठे जो भी यारो बदन दर्द से पीड़ित हैं, जाके चौक चौराहे पर वो पुलिस से झाड़ा लगवा लो। जाके चौक चौराहे पर और इस लॉकडाउन में एक काम किशोर जी और हुआ है, बहुत सारे लोगों की शादियां जो थी वो फिक्स थी और वो आगे बढ़ गई है, टल गई है, उन्हें पता नहीं उनकी शादी कब होगी। उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। काम कोई ना हो ऐसा जो 16 दूनी 8 करे, कुछ दिन घर में बैठे बैठे ही हम अपनी 8 करें। जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, जिनकी शादी अटक गई है लॉकडाउन के फेरे में, अब वो घर में बैठे ही हनुमान चालीसा पाठ करे। अब वो घर में बैठे ही हनुमान चालीसा पाठ करे। जी हाँ, बहुत से तो हम भी जानते हैं जिनके फेरे अटक गए लॉकडाउन के फेरे में। और कुछ दिन और चलाना और हम ऐसे ही करते रहे लॉकडाउन, या तो हम सब चिराग जैन जैसे दिखने लगेंगे या शंभू जिगर जैसे दिखने लगेंगे। आप कितनी देर छंद याद रख सकते हैं ये वाला? चलो ये हाँ गौरव जी आप हम टेस्ट कर रहे हैं, आप कितनी देर ये याद रख सकते हैं, तब तक ब्रेक ले लेते हैं और फिर ब्रेक में हम वो वाले मुझे पता था ब्रेक के बाद चीटिंग नहीं सर। नहीं ब्रेक के दौरान चीटिंग कर लेंगे हम, ब्रेक के दौरान ही चीटिंग कर लेंगे। ब्रेक में आपसे वो सुनेंगे जो दूसरों को नहीं सुनाना है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पे। बहुत ही स्पेशल लपेटे में लॉकडाउन। हमारे साथ हैं प्रताप फौजदार, सुदीप भोला, गौरव चौहान, शंभू शिखर। हमारे साथ हैं विनीत पांडे, चिराग जैन और सुदीप भोला, वेद प्रकाश वेद जी। और अब रैपिड फायर राउंड खेलते हैं गौरव। रैपिड फायर राउंड इसलिए क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं
और आप जितना टाइम खाएंगे दूसरों का टाइम खा जाएंगे, इसलिए जरा जल्दी से एक क्षण केवल, आप जल्दी से बोलिए, हम जल्दी से हंसेंगे, जल्दी से ताली बजाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस कोरोना ने एक काम तो किया कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा, और हम इस देश की एकता को चाहते हैं, इस देश की एकता को प्यार करते हैं। और एक नया चित्र देखने को मिला, वो सुन लीजिए कि कोरोना ने देश को पढ़ाया पाठ एकता का, एकता को देख अभिमान लगने लगा। चित्र क्या बना देश में, देखिए, कोरोना ने देश को पढ़ाया पाठ एकता का, एकता को देख अभिमान लगने लगा। और सब लोग मिलजुल संकट से लड़ रहे, संकट में एक हिंदुस्तान लगने लगा। ऊपर से घर घर रामायण गूंज उठी, आज हनुमान लगने लगा। पूरा देश क्या बात है, क्या बात है। आप सारी कविताएं अपने अकेले बल में सारी कविताएं ब्रह्मचारियों को पढ़ रहे हैं। अब सुनिए, बहुत अच्छे किशोर जी, लास्ट 30 सेकंड। हाँ, लीजिए। चाइना ने कमाल किया। चाइना को क्या समझते थे, क्या निकला, देखिए क्या प्रयोग सदाना। चाइना की चाल है, चाइना की चाल है, या बुरा है या काल है, या हाल बुरे दुनिया के लगते हैं घोर जी। और चला था वुहान से या आया आसमान से था, कोविड के विष का ना और है ना छोर जी। और चाइना तो नकली ही माल बनाता है सदा, हर नकली प्रोडक्ट ने मचाया शोर जी। और पर है कमाल चाइना का ये कोरोना जैसा, पहली बार निकला है माल कोई प्योर जी, पहली बार निकला है। भाई कोरोना भी नकली बेच देते। वेद जी अब कुछ सेकंड आपके। जी अभी रामायण की बात हुई, देखिएगा। हाँ, 10 सिर होने का रावण ने एक बार फिर नुकसान उठाया। लॉकडाउन में टाइम काटने के लिए सभी पुत्रों को बुलाकर अपना चित्र बनाने को कहा, तो सबने अलग अलग मुंह बनाया और साथ साथ सवाल दाग दिया, डैडी जब सोशल डिस्टेंस रखना है तो 2 कंधों पे 10 सिरों को क्यों लाद दिया। और आजकल तो सैनिटाइजर का जमाना है, सैनिटाइजर की बात हो रही है, सब नए नए लोगों ने नाम रख दिए, कोरोना, कोविड। एक ने तो बच्चे का नाम सैनिटाइजर ही रख दिया। ये भी नहीं सोचा कि बच्चे के बड़े होने तक, माँ बाप से लेकर राह चलते तक इससे हाथ साफ करके चलेंगे। अब तो हैंड रब में भी रब दिखने लगा, किशोर जी। और अंत में कहना चाहता हूं मैं, अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं, ये सुनकर बिहार वाले उदास हो बैठे। करते भी क्या, अल्कोहल से तो बेचारे बहुत पहले हाथ धो बैठे। हाँ, अब हाथ कोई मिल रहा है, मुंह को मिल नहीं रहा उनको। चलिए प्रताप जी। हाँ जी सर, जल्दी। दरअसल क्या है, हाँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ सर, मैं भी बहुत जल्दी में हूँ। हाँ। घर से इशारा आ गया है कि भाई जल्दी आओ। इस समय 2 ही डॉन हैं दुनिया में, एक तो किम जोंग और एक कोरोना। अब जब से किम जोंग ने ये सुना है कि कोरोना से लड़ने में भारत नंबर 1 है, तो वो बेहोश हो गया है। नहीं, आज से 1 दिन पहले तक की स्थिति ये थी कि वो आरती उतार रहा था। सुनो भाई, सब आरती उतारना, सुनना। और एक लाइन वेद जी को, दूसरी लाइन वेद जी को देता हूँ। कहाँ गया सुदीप, बोला सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। जय हो कोरोना स्वामी, जय हो कोरोना, जय हो कोरोना दुष्टपति, जय हो कोरोना। और तुमको भी अच्छा लगता है, तुमको भी अच्छा लगता है मानव का रोना, दुष्टपति जय हो कोरोना। अच्छा है। चलिए तो सर सुनो भाई, अरे अभी कहाँ जा रहे हो? अभी मैं सुदीप जी के पास जा रहा हूँ। नहीं सुन, एक सेकंड। किम जोंग कोरोना की आरती उतारता है, असुरों का कुल खुशहाल कर दिया है। रामायण पे पहुंचे और दुनिया में त्राहे आपने मचाई, पर दुश्मन चीन माला माल कर दिया है। कि जिस अमेरिका का मैं कुछ न बिगाड़ सका, आपने उसे बेहाल कर दिया है। और राक्षसी प्रवृत्ति तो मुझ में भी बहुत, किंतु बड़े भाई आपने कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आपने कमाल कर दिया। और आपने सुदीप भोला जी का टाइम भी थोड़ा सा खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे ही मिलते रहेंगे।
मिलते रहेंगे, अब ऐसे ही ना मिलें ये दुआ करेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक तो शायद ऐसे ही मिलना होगा। जबरदस्त शो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लपेटे में लॉकडाउन, बहुत धन्यवाद किशोर सर, बहुत शानदार शो। इसको लॉकडाउन को ही लपेटे में लेना है। मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चमकते रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।